गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर और पहला चैप्टर भी है, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे उसको, और फिर आगे हम लोग अपने केमिस्ट्री चैप्टर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम लोगों का पहला चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे अगल बगल लगातार होते रहता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आपने बहुत पहले से भी क्लास 7-8 से भी आपने ये पढ़ते आए होंगे, या और भी नीचे वाले क्लास से भी पढ़ते हुए आए होंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेज। तो आपने उसका जवाब दिया कि फिजिकल और केमिकल चेंज है। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का सा मैं फिर भी बता देता हूँ। ये जो दो चेंजेज होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज, इसमें फिजिकल चेंज में केवल स्टेट चेंज होता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ वाटर लिखा, यहाँ सॉलिड दैट मीन्स आइस, फिर मैंने इसमें हीट सप्लाई किया। ये जो ट्रायंगल का साइन बना हुआ हीट सप्लाई का साइन है। तो ये वाटर लिक्विड में आ गया, और फिर फर्दर जब इसमें मैंने हीट सप्लाई किया तो ये वाटर गैस में कन्वर्ट हो गया। इनका केमिकल कंपोजिशन H2O, H2O, H2O। मतलब कहने का मतलब यह है कि फिजिकल चेंज में केवल स्टेट का चेंजिंग होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और फिर रिवर्स भी हो जाता है। गैस प्रिसिपिटेट करके वाटर का फॉर्मेशन, लिक्विड वाटर का फॉर्मेशन करता है, और फर्दर जब उसमें से हम हीट को निकालते हैं बाहर तो वो आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके कंपोजिशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है और जिससे रिलेटेड हमारा चैप्टर है वो है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज उस तरह के चेंज होते हैं जिसमें सब्सटेंस के न केवल फिजिकल स्टेट बल्कि उनके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंजिंग आ जाता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का। ये सॉलिड स्टेट में है, और जब मैं इसमें हीट सप्लाई करता हूँ तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड और CO2 गैस में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि केमिकल चेंज उस तरह के चेंज होते हैं जिसमें किसी भी सब्सटेंस के न केवल फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आ जाता है बल्कि उसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंजिंग आ जाता है। और इसी केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका नाम हम लोग डालते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस में जो केमिकल चेंज आता है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का सहारा लेते हैं। तो अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल चेंज का, जिसमें हम सब्सटेंस के केमिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं, या तो सिंबल का यूज करते हैं या केमिकल फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो अब ये जो मैंने कहा ये वर्ड इक्वेशन टाइप का हो गया, कि जिसमें मैं लिखता हूं क्या कि सोडियम
प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर ये एरो का साइन, यहां मैं लिखता हूं सोडियम क्लोराइड, और यहां मैं लिखता हूं प्लस में हाइड्रोजन। तो ये केमिकल रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन है कि जिसमें हम उसके नाम को पूरा लिखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह से वर्ड इक्वेशन लिखने से केमिस्ट्री की प्रासंगिकता, रिलेवेंसी थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए साइंटिस्ट और जो स्कॉलर हैं उन लोगों ने क्या किया कि इनका सिंबल का यूज करना शुरू कर दिया, जो बहुत ही ज्यादा सहूलियत वाला हो जाता है। जैसे अब यहां सोडियम के लिए हम ये लिखते हैं Na, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl, और ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। एक तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ गया और ज्यादा आसान भी हो गया, पहले वाले से ज्यादा आसान ये हो गया। तो ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि हम उसके सिंबल, जैसे सोडियम का सिंबल Na है, उसके फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl है, और ये आपस में रिएक्ट करके NaCl और H2O का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपने देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या है, इस चीज को देखे हैं आपने। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। इंफॉर्मेटिव बनाने का मतलब होता है क्या कि हम डिफरेंट साइन एंड सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे ये सोडियम है तो मैं इसके लिए यहां क्या कर देता हूं, ये सॉलिड, ये मैं HCl है, यहां मैं दो वर्ड यूज करता हूं, डाइल्यूट और कॉन्क। अब फिर यहां पे देखिए ये हमारा NaCl, ये हमारा सॉलिड, ये H2, और या तो यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, एरो का साइन दे देते हैं या G लिख देते हैं। एरो का साइन का मतलब है ऊपर जा रहा है, जो कि गैस के स्टेट को दिखलाता है। तो हम अपने केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं? तो डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे यहां मैंने सॉलिड के लिए यूज किया S, डाइल्यूट के लिए DIL, फिर सॉलिड के लिए S, और ये एरो का साइन मैंने दिया, उसके लिए मैंने ये गैस के लिए मैंने यूज। केमिकल इक्वेशन में बच्चों को एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है नहीं, वो प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, लेकिन बच्चों के मन में एक बैठ जाता है कि बैलेंसिंग क्या होता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास आपका लूंगा, जिसमें कि मैं आपको बैलेंसिंग बतलाऊंगा किस तरह से है, लेकिन बहुत ही आसान है। बस इसका एक अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि केमिकल इक्वेशन को जो हम बैलेंस करते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड है। इसका ये मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ता है ना वो घटता है। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं यहां पे, जैसे अब यहां पे देखिए, यहां मेरा HCl में हाइड्रोजन एक है और यहां ये दो हो गया, तो जो चीज बनता है वो तो मुझे लिखना पड़ेगा, उसको तो मैं नहीं रोक सकता हूं। लेकिन बाद के स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इसको बैलेंस कर देते हैं। अब जैसे ये है कि हम यहां पे इस हाइड्रोजन यहां राइट साइड में दो है, तो इसको अगर हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। लेकिन ऐसा करने से हमारा क्लोरीन अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो फिर यहां अगर हम दो दे देते हैं तो हमारा क्लोरीन यहां बैलेंस हो जाता है, लेकिन ऐसा करने से सोडियम अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो यहां 2 डाल देते हैं। खैर, इसके लिए हम लोग एक अलग से क्लास करेंगे, उसके लिए कोई बात नहीं है, और बहुत अच्छे तरीका से मैं आपको समझाऊंगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब मैंने एक बार फिर से हल्का सा मैं रिपीट कर दूं कि आप केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए डिफरेंट साइन एंड सिंबल्स का
यूज करते हैं। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शन जो आपके चैप्टर्स में पढ़ने हैं वो आपको 4 या 5 तरह के, मोस्टली मैं समझ रहा हूं कि 5 तरह के रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं। और वो आ जाता है, पहला आ जाता है कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का ही 2 भाग हो जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसी दोनों रिएक्शन को मिला के हम लोग एक नया नाम डालते हैं रेडॉक्स। और फिर मैं बताऊंगा कि इसका नाम रेडॉक्स क्यों पड़ा है ना। तो आज हम लोग कुछ रिएक्शंस को हम लोग पढ़ें और फिर जो बचा हुआ रहेगा मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो इसमें पहला जैसा है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जैसा नाम है, इसका मतलब क्या है कि इसमें ज्वाइन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस react to form one single substance. For example, C and O2 आपस में रिएक्शन करके CO2 बनाते हैं। यहां देखिए ये 2 डिफरेंट सब्सटेंस है और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन कर दिया है। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए उसके बाद क्या है हमारा डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में आ जाता है, जैसे ये H2O है और यहां पे आप क्या करें, इसको छोड़ दीजिए, CaCO3, इसमें आप हीट सप्लाई करते हैं तो ये CaO और CO2 इस 2 में ये टूट जाता है, यहां डिकम्पोज हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, ऊपर वाले में क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है, और नीचे वाले में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। इसीलिए डिकम्पोजिशन, और ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बतला दूं कि जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो रिएक्शन में भाग लेने के बाद जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। आज हम लोग इतना ही हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि उस दिन मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।